के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम कुछ विषयों को एक विषय ध्यान में लेते हुए कुछ दिन से, कुछ हफ्ता से हम चल रहे कि उद्धार प्रभु ने आपको दिया है, परंतु उस उद्धार में सिद्ध होना ये आपका कर्तव्य है। अर्थात पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह में आपको दे दिया, इसका अर्थ आप स्वर्ग के लिए योग्य हो गया, ऐसा नहीं हुआ। स्वर्ग के लिए आप तभी योग्य हो सकता है आप यीशु मसीह वो जीवन को जीते हुए यीशु मसीह की स्वभाव, यीशु मसीह की चाल चलन अपने जीवन में पूर्ण रीति में सिद्ध कर। यीशु मसीह की उपदेश, जब यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम सिद्ध बनो, उस सिद्धताई की ओर हमें बढ़ने के लिए या उसमें सिद्ध होने के लिए स्वर्गीय पिता ने हमको दिया हुआ परिपूर्णता है प्रभु यीशु। यीशु मसीह में ईश्वर का सारा संपूर्णता देह रूप में वास करता है। इसलिए यीशु मसीह में सब कुछ भर के उस भरपूरता को उसकी कलीसिया को दे दी, उसकी कलीसिया को दे दी। आप कलीसिया अर्थात चर्च, इसके अर्थ अनेक लोग समझ नहीं रहे। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च बोले तो कोई चार दीवार खड़ा करके दो लोग बैठ गया तो चर्च नहीं बनता है। चर्च बोले तो उद्धार पाया हुआ पवित्र भाई बहन का झुंड है। उसका कोने के पत्थर प्रभु यीशु, नींव की पत्थर प्रेरित और संदेश थे, और बाकी उसमें सुवार्ता विश्वास करके नया जन्म पा करके उसमें जुड़ते हुए वो मंदिर बढ़ते जाता है। तो एक मंडली अर्थात कलीसिया, कलीसिया को दो विभाजन में डाला है। एक लोकल चर्च, लोकल चर्च बोलते तो स्थानीय मंडली, जो एरिया में हम रहते हैं वहां पर प्रभु हमें आध्यात्मिक जीवन में स्थिर करते हुए बढ़ाने के लिए प्रभु स्वयं नींव डाल करके प्रभु के लोगों को उसमें जोड़ता है, जिसमें प्रभु का जीवन की व्यवहार होता है। प्रभु का जीवन उसकी वजन में है, और वो वजन के द्वारा वो हर मनुष्य को पालन पोषण करता है। आज दिखने वाला कुछ कार्य या कुछ चाल चलन या लोगों का कुछ कार्यों से लोग बताता है ये चर्च है या यहां पर इकट्ठा होने वाला सब प्रभु का है, ऐसा नहीं। प्रभु का लोगों का पहचान प्रभु की आत्मा और प्रभु का जीवन है। तो ये सब ना होकर के क्रिस्ती ऐसा बोल के जीवन बिताने वाला बहुत से लोगों को आपको दिखता है, मिलते हैं, इससे आप वंचित नहीं होना। कलीसिया मनुष्य बना नहीं सकता है, उसके लिए परमेश्वर स्वयं अनुमति देकर के परमेश्वर स्वयं वो कार्य करता है उसके पुत्र के द्वारा। तो लोकल चर्च आपको दिखता है, लेकिन एक यूनिवर्सल चर्च है। यूनिवर्सल चर्च बोले तो सब दुनिया में से प्रभु जिसको तैयार कर रहा है वो गुप्त है, वो गुप्त है, दिखता नहीं। वो एक दिन दिखाई देगा। कब? जब पहला पुनरुत्थान में पवित्र लोग जो प्रभु तैयार किया वो इधर से जाने वाला है। पहला पुनरुत्थान में जो प्रभु तैयार किया वो इधर से जाने वाला है, और मनुष्य जो तैयार कर रहा है वो सब इधर रह जाने वाला है, कोई भी नहीं जाएगा। जो प्रभु तैयार कर रहा है वही जाने वाला है। उस दिन बहुत से लोग छाती पीटने वाला है। क्या? धोखा हो गया, धोखा हो गया। क्योंकि आप जिन जिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। वो सब आप उनको पुनरुत्थान के बाद आप रविवार को इकट्ठा होंगे, उस दिन कई लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रभु उनको लेके चले गए। जैसा हानोक प्रभु के साथ चला, प्रभु उनको लेके चले गए। उस पीढ़ी में बहुत से लोग था, लेकिन केवल एक हानोक चले गए। नोह के समय में नोहा
नोआ का पत्नी, 3 बेटे, उनकी बहू, 8 लोग। वो बहुत बड़ा बाढ़ आया था, वो बाढ़ में से प्रभु ने उनको बचाया। क्यों? नोहा प्रभु के साथ चल। आज आप किसके साथ चल रहा है? आज आप किसकी इंतजार में है? आपकी जीवन का अर्थ क्या है? ये बात आप समझना और समझ के जीवन बिताना आपका कर्तव्य है। तो यूनिवर्सल मतलब दुनिया का ये पूरा अखिलांड में प्रभु जिनको तैयार किया, कुछ लोग प्रभु में सो गया, कुछ लोग आज जीवित है, कुछ लोग उधर पहुंच गया। तो ये सब मिलकर के एक कलीसिया तैयार होंगे, जिसको नया यरूशलेम कहते हैं। वो उतरेंगे धरती पर और 1000 साल यहां पर राज्य करने वाला है। इसके बारे में अनेक लोगों को मालूम नहीं, इसलिए वो जैसे जाति लोगों को इकट्ठा होने के लिए कोई मंदिर या प्रार्थना का स्थान है, इस मुताबिक आज अनेक लोग इकट्ठा होने के लिए कोई ना कोई स्थान तैयार की, वहां पर लोग आया, बढ़ गया, गिनती बढ़ गया, ऐसा चल रहा है। लेकिन उनमें से कितने लोग प्रभु की आगमन का बाढ़ जोड़े, उन्हीं को लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। जिनका नागरिकता स्वर्ग में है, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। इसलिए आप धोखा मत खाना। मैं आपको कुछ वचन पढ़ाता हूं। आप इब्री उसकी 9 अध्याय उसके 28 वचन पढ़िए। इब्री की पुस्तक उसकी 9 का 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। देखा वहां पर क्या बोलता है? वैसे मसीह भी बहुतों का पापों को प्रायश्चित करने के लिए एक बार बलिदान हुआ, पाप हटाने के लिए, पाप मिटाने के लिए, मानव जाति पर आया हुआ पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह एक बार बलिदान हो गया और यीशु मसीह को गाड़ा गया और तीसरा दिन यीशु मसीह जी उड़ा और यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर दिया। वो था पापों से मानव जाति को छुड़ा करके पिता परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए यीशु मसीह ने पहला कार्य जो किया। हाँ, अभी क्या करने वाला है आगे? हाँ, और जो लोग उसकी बाढ़ जोते हैं, जो लोग उसकी बाढ़ जोते हैं, मतलब यीशु मसीह का पुनरागमन, रहस्य आगमन जो बादलों तक आएगा और यीशु मसीह बादलों तक आएंगे, तुरही फूका जाएगा, पवित्र लोग उठाए जाएंगे। ये है सबसे बड़ा जो सेवा का क्लाइमैक्स। यीशु मसीह की धरती की सेवा का जो सही फल उस दिन पता चलेगा। बाकी आज दिखने वाला मेरे जैसा सफेद शर्ट पहनने से या सफेद कुर्ता पहनने से, नहीं तो फादर का ड्रेस पहनने से, सफेद जूता पहन करके घूमने से कोई पवित्र बनता नहीं, पवित्र बनेगा भी नहीं। वस्त्र से नहीं, जीवन से पवित्र होता है। जीवन आज क्रिस्ती बाहर से है। कई लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं और कहता मैं क्रिस्ती हूं। कैसे हो सकता है क्रिस्ती? क्रिस्त के जीवन जिसको मिला वो ऐसा चाल नहीं चल सकता, ऐसा स्वभाव उनमें नहीं हो सकता है। एक बात आपको जानना है, केवल विक्टर, जेम्स, जॉनी है, नहीं तो सारा, नहीं तो और कोई नाम रखने से क्रिस्ती नहीं बनता। नाम से नहीं क्रिस्ती, नाम से नहीं क्रिस्ती, जीवन से क्रिस्ती होना है। आज जीवन से कितने लोग क्रिस्ती है ये आप समझेंगे नहीं, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी यहां पर क्या बोलता है? जो लोग उनकी बाढ़ जोते हैं, जो उसकी इंतजार में है, हाँ, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। तो एक बार प्रभु यीशु ने पाप उठाया, अभी यीशु मसीह आपका पाप उठाने के लिए नहीं आ रहा है, ये बात याद रखना है। यीशु मसीह ने आपको पाप से जुड़ाने के लिए, पाप क्षमा दिलाने के लिए एक बार पाप का बलिदान दे दिया है। अभी यीशु मसीह पाप का बलिदान देने के लिए नहीं, यीशु मसीह आएगा और जो यीशु मसीह की बाढ़ जोते हुए जो निष्पाप जीवन बिताता है, उनकी उद्धार वो है जो उद्धार का असली अवस्था, आखिरी अवस्था। क्यों? उद्धार आपने आत्मा में उद्धार पाया,
प्राण में उद्धार पाते रहते हैं और एक दिन आपका शरीर रूपांतर होकर के आप उठाया जाने वाला है। तो उनकी उद्धार के लिए, किनकी उद्धार के लिए? जो यीशु मसीह की प्रतीक्षा में जीवन बिताते हैं। आज अनेक लोग हैं यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता है, यीशु मसीह का मरण दिन मनाता है। ये दुनिया में कई लोग इस प्रकार का सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसा करने के लिए प्रभु ने बाइबल में बताया नहीं। चलो, ये जो प्रभुमेश जो आपके सामने है, ये यीशु मसीह की मरण को घोषणा करता है। तो यीशु मसीह मरा क्यों? आपकी पाप की प्रायश्चित के लिए। आपने पाप क्षमा पाया क्या? अगर आपने पाप क्षमा पाया है तो आप वो रास्ता छोड़ना चाहिए और आपको जीवन की रास्ता जो यीशु मसीह के साथ हो लेने के लिए बैप्टिज्म लिया, वो कैसे चलना चाहिए? वो उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद फिर से पाप करना नहीं चाहिए। वचन क्या बोलता है? रोम उसकी 6 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। रोम की पत्रिका 6 अध्याय 1 से 4। तो हम क्या करें? तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत हो। बहुत से लोग क्या बोलता है? प्रभु कृपालु है, प्रभु दयालु है, हम गलती करता तो भी प्रभु क्षमा कर लेगा। तो आप सोचो, आप एक व्यक्ति को कितनी बार क्षमा करेंगे? प्रभु क्षमा करता है, इसका आपको पाप करने के लिए परवानगी नहीं है। प्रभु आपको क्षमा करता है बोल के पाप करने का लाइसेंस किसी को दिया नहीं। आपसे गलती हो गया, जान के हो अनजाने में हो, प्रभु को बस्ती में आप उसको मानेगा। प्रभु उसको कैसे आपकी जीवन से दूर करना उसकी पद्धति है। किसी को जल्दी क्षमा दे देता है, किसी की जीवन ना सुधरने के कारण उसको कोई कठिनाई में डाल सकता है, उसकी परिवार को कठिनाई में ला सकता है, जो आपकी जीवन को सुधारने के लिए। तो यहां पर बोलता है हम क्या कहें? कृपा बढ़ता बोल करके पाप करता रहे। फिर पौल क्या बोलता है? कभी नहीं। क्या बोलता? कभी नहीं। फिर आगे क्या बोलता है? हम जब पाप के लिए मर गए, हम जो पाप के लिए मर गया तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? अभी एक व्यक्ति मर जाने के बाद उसकी शरीर के ऊपर आप सोना डालो या उसको अच्छा खाना खिला के रखो, आप खाओ करके बोलो, या आप उसको अच्छा वस्त्र ला के दे दो, सोने की सिंहासन आप बना करके उस डेड बॉडी के सामने रख देगा, वो उड़ के बैठेगा क्या? नहीं। वो सब जब जिंदा था तब वो चाहता था, उस समय अगर उसको देता वो पक्का वो धन भी उड़ा देता, वो सोने के सिंहासन में आके बैठता, वो अच्छा कपड़ा वो पहन लेता, क्योंकि उसकी जीवन में वो सवाल है। अब मर गया तो अभी इसको ये चीजों का जरूरत नहीं। इसी मुताबिक एक क्रिस्ती है, जब यीशु मसीह को आप स्वीकारने के बाद आप अपना पुराना जीवन को त्याग दिया है। अभी ये दुनिया की बातों में मनोरंजन करना, उसमें लवलीन होना, उसके अनुसार जीना, ये पवित्र लोगों के लिए शोभा देता नहीं है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये शिक्षण अनेक स्थानों में ना होने के कारण क्रिस्ती लोगों का जीवन चाल स्वभाव बदल नहीं रहे। यह है सबसे बड़ा कमी। शिक्षण प्रॉपर देना चाहिए, समझाने वाला सही बात समझाना चाहिए, ताकि सबका जीवन सुधर जाए, एक व्यक्ति दूसरे के लिए आदर्श बन जाए। आज वो करता है मैं करूं, वो शराब पिया तो मैं भी शराब पीऊंगा। शराब हफ्ते भर में शराब पिएंगे, रविवार को आकर के प्रोमेश भी लेने वाला लोग है, क्योंकि वो दशांश ज्यादा देता है या तो चर्च फंड में पैसा ज्यादा देता है, इसलिए उसको सब छूट है, वो कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वो चर्च किसका है? प्रभु का नहीं, वो चर्च मनुष्य का है, इसलिए मनुष्य का चलता है। प्रभु का चर्च में, प्रभु जो चर्च को चलाता है, वहां पर लोगों को अपनी गलती, अपनी चाल चलनों में जो कमी है उनको बता करके उनको सुधारने के लिए उनको समझाएगा, उनका अवसर देगा। उनको बोलेंगे तो अपना ये चाल पहले जो चलते थे नहीं चलना चाहिए। तो पाप नहीं, पाप के लिए मर चुके हैं, अभी नहीं करना चाहिए। हाँ आगे, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि जब हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, हाँ हम सब ने मसीह के हुक्म के मुताबिक हम बपतिस्मा लिया है। हाँ उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह क्यों मरा? यीशु मसीह के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए क्यों मरा?
क्योंकि हम पापी थे। हम हमारा पाप को दूर करने के लिए या पाप क्षमा दिलाने के लिए, अधर्मों को मिटाने के लिए, अपराधों को मिटाने के लिए और हमारा शाप से हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह सूली पर आपकी जगह पर है ना। एक बार एक घर में 2 भाई था, तो उसमें से एक वकील बन गया पढ़ाई करके, दूसरा छोटा वाला लड़का बदमाश हो गया। वो हमेशा गांव में किधर भी जाके दंगा करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना और पुलिस उसको पकड़ कर जेल में डालना, कभी जेल हो जाना। तो उसका भाई जाके केस लड़ता, उसको बाहर लाता और उसको समझाता तुम ये गलत रास्ता छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता, वो सुधरता नहीं। एक दिन क्या हो गया, ऐसे बाजार में झगड़ा हो गया, गुस्से गुस्से में ये लड़के ने किसी को चाकू मारा और वो मर गया। तो उसने जिसकी खून किया वो चाकू लेकर के वो भाग के अपने घर पे आ गया। तो बड़े भाई उस दिन अपना केस का कार्य करके जल्दी आया था, तो इसको भागते भागते घर पे आया, इसके हाथ में चाकू, उसमें खून, उसके शरीर में खून की चीटे सब लगे हुए। तो उसको पता चला कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पूछा उससे क्या किया तूने? बोला मेरे को पूछो मत, मैं अंदर छुपने वाला है क्योंकि पुलिस मुझे ढूंढ रहे, मैं इधर करके मत बोलो। तो उसको बोला तू क्या किया? बोला झगड़ा हो गया, गुस्से में मैंने कोई चाकू मारा, वो मर गया। तो बड़े भाई ने क्या बोला, उसको अंदर ले जा करके तो अपना कपड़ा और चाकू मुझे दे, और उसकी कपड़ा उतार करके बड़े भाई पहना, चाकू लेकर के वो सामने खड़ा रहा। पुलिस आया, बोलता है मैंने खून किया। तो पुलिस ने बड़े भाई को अरेस्ट करके लेके और उसको उधर कोर्ट में केस चला। केस में वो गुना साबित हो गया और उसको फांसी सुनाई। तो छोटे भाई रोते रोते आया बड़े भाई के पास, मेरी गुना तो अपने ऊपर क्यों ले? वो बोलता है देखो भाई, मैं उद्धार पाया है, आज मैं मर जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाएगा, लेकिन तू मरेगा, तू नरक जाएगा। अभी मेरा एक ही अपेक्षा है तुझसे, एक ही रिक्वेस्ट है, आगे को तुम गलत रास्ते में मत जा। क्योंकि अभी पहले मैं केस लड़ता था, तुझे जीताता था, अभी मैं मर जाएगी, उसके बाद तुझे बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए तू गलत रास्ता कभी नहीं चल। वो लड़का उस दिन मन फिरा, उसके बाद कभी गलत रास्ते में नहीं चला, क्योंकि उसको ये स्मरण था मेरे भाई ने दिया हुआ जिंदगी है, ये जिंदगी को मैं गलत रीति में नहीं दूंगा। ऐसा हमारा बड़े भाई प्रभु यीशु सूली पर हमारी खातिर जीवन रखा ताकि हम गलत रास्ता छोड़ दें। आपको प्यार करके आपके लिए यीशु मसीह सूली पर जीवन रखा है। तो आपको अगर यीशु मसीह मिल गया, वो लड़का अपने बड़े भाई की बात समझा, उसने रास्ता छोड़ दी, वैसा यीशु मसीह को पा लिया है, यीशु मसीह आपके जीवन में है, तो आप गलत रास्ते में कभी नहीं जा सकते। आज भी अनेक क्रिस्ती लोग गलत रास्ते में, वो क्रिस्ती नहीं, उनको जीवन मिला ही नहीं। वो जीवन मिला होता वो ऐसा चाल नहीं चलता। है सर, मैं भी क्रिस्ती कुटुंब में जन्मा था, नाम से मैं क्रिस्ती था, मेरा सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन लिखा है, लेकिन जीवन में मैं क्रिस्ती नहीं था। इसलिए शराब पीता था, सिगरेट पीते थे, सिनेमा देखता था, मारामारी में शामिल होता था, सारा गलत काम करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा चाल बदल गया, मेरा स्वभाव बदल गया, मेरी सोच बदल गई। ये जीवन मिलने से ही इंसान बदला। पानी में डूबने से जीवन नहीं बदला। जो जीवन बदला उनको पानी में डुबाना चाहिए। ये लोग गिनती बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, हमारे साथ बहुत से लोग हैं, दिखाने के लिए किसी को भी पानी में डुबा देते हैं। उनसे प्रभु को कोई लाभ नहीं है। मनुष्य की दृष्टि में क्रिस्ती है, उनकी दौड़ मस्जिद वो सेमेट्री तक है, वहां बॉडी गाड़ने के बाद कोई स्मरण नहीं रखता। तो आप क्या सेमेट्री में जाके विश्राम करना चाहता है या स्वर्ग जाना चाहता है? तो आप मसीह का बपतिस्मा लिया है, तो मसीह ने एक चाल दिखाया है, मसीह ने दुनिया में एक चाल, एक नमूना दिया है, वो नमूना का अनुसार हमको चलना चाहिए, है ना। आप
वो रोम की पत्रिका 6 अध्याय 1 से पढ़ रहा था, आप पढ़िए। जैसे तुम मसीह का बपतिस्मा लिया, तो उस मृत्यु को बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जिससे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, आपको एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने, वो नया जीवन की चाल आपको चलना चाहिए। वो चाल चलने के लिए मंडली जीवन दिया है। यहां पर वो बात सिखाता है एक क्रिस्ती को कैसे जीने का, एक क्रिस्ती को कैसे चलने का, एक क्रिस्ती को कैसे कार्य करने का, वो सब मंडली में उसको सिखाता है। एक बच्चे को स्कूल में ज्ञान दिया जाता है, उसको कैसे पढ़ा लिखा करके एक अच्छा नागरिक बनाने का, उसको मैथमेटिक्स सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, ये सब स्कूल में सिखाता है। कलीसिया में ये नहीं सिखाता। कलीसिया में क्या सिखाता है? यीशु मसीह को देता है, यीशु मसीह को सीखना। यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझसे सीखो, मेरा जू अपने ऊपर उठाओ, मुझको सीखो, अर्थात मुझको जियो तो तुम विश्राम पाएगा। मतलब पिता तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। कभी तुम्हारे ऊपर स्वर्गीय पिता नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ये दुनिया में पिता परमेश्वर प्रसन्न हुआ हुआ एकमात्र व्यक्ति है प्रभु यीशु। यीशु मसीह जैसे हमको बनने का है, वो कार्य मंडली में होता है। आज अनेक स्थानों में गीत गाने का, कुछ किताब में लिखा हुआ प्रार्थना बोलने का, कुछ इंसान को बोलने का वो बोल दिया, या किसी का तारीफ कर दी, उसने ये मदद की, उसने वो मदद की, सब कुछ बोल दिया, और जो एक फट्टी के तौर पर सब करके लोग बोलते चर्च हो गई। क्या चर्च हो गई? प्रेज़ लॉर्ड। लोग, वो एक संगठना है। एक कंपनी में इंसान क्यों जाता है? उधर नौकरी करता है। नौकरी किस लिए करता है? उसको तनख्वाह मिलता है। आज कई लोग कई संगठन में ज्वाइंट है, क्यों? उधर से कुछ दुनियादारी का लाभ है। वो लाभ उठाने के लिए उधर जुड़ना ही पड़ता है, तभी उनको वो लाभ मिलेंगे। आप ये दुनिया का लाभ के लिए आप उसमें जुड़ने के बाद आप आखिरी में कहां जाएंगे? कोई पास्टर, कोई रेवरेंड, कोई बिशप, कोई फादर आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। स्वर्ग में ले जाने के लिए कौन आने वाला है? प्रभु यीशु। समझ में आया? इसलिए यीशु मसीह को स्वीकारना, अपनाना, यीशु मसीह को सीखना और यीशु मसीह की सी चाल चलना, जीवन बिताना है। तो नया जीवन की चाल चलना है। वो कोई भी अपने आप एक बच्चा पैदा हो गया बोल करके उसको चलना, फिर ना वो आप रास्ते में उसको फेंक देंगे, वो बच्चा कैसे एक अच्छा नागरिक बनेगा? वो एक माता पिता का अधीन जन्म लिया है, तो वो बच्चा बड़ा होने तक माता पिता का अधीन रहना पड़ता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ये दुनिया में रहते समय पर माता पिता का अधीन रहा 30 साल। उसके बाद वो सेवकाई में आगे चला। तो हर मनुष्य को एक अच्छी नागरिकता या अच्छी इंसान बनने के लिए शिक्षण की जरूरत है। इसी मुताबिक एक अच्छा क्रिस्ती जो स्वर्ग के लिए लायक होना है, उसके लिए भी सही शिक्षण की जरूरत है। इसके बिना वैसा बनता नहीं। आज क्या है, साल में एक बार क्रिसमस आ गया, इकट्ठा हो गया, नाच लिया, गा लिया, सब कुछ हो गया क्रिसमस सेलिब्रेशन। आपको किधर आनंदित होने के लिए बोला? क्रिसमस मनाने के लिए प्रभु ने नहीं बोला, क्रिस्त में आनंदित होने के लिए बोला। क्रिस्त में एक दिन नहीं, क्रिस्त में हर दिन हमको आनंदित होना है। फैसला ये सब ना जानते हुए इंसान के धोखे के कार्य कर रहा है। प्रयोग ऐसा धोखे में पड़ करके आपकी जीवन को सफलता तक नहीं पहुंचा सकता है। ये दुनिया पार होने के बाद आप सब रोने वाला है अगर प्रभु यीशु मसीह में नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जीवन पार करके रोने से अच्छा है इधर प्रभु की शिक्षण पद्धति में शामिल होकर थोड़ा दुख हो, परीक्षा है, ये सब सहन करके स्वर्ग राज्य में। आपको मालूम है एक धनवान का और लाजर का चरित्र, लोग उसको चरित्र बोलता है। वो कथा कहानी नहीं, वो रियल बात था। धनवान और लाजर मर गया, किधर चले गया? अब्राहम की गोद में चले गया। और धनवान मर गया, किधर चले गया? धनवान किधर चले गया? हाँ, आग में गिर गया।
उसकी बात सुनना है। आप इस बात को जानना बहुत जरूरी है। धोखा मत खाना। आप लूक की शुभ वर्तमान में आइए, उसकी 16 अध्याय में आना, वहां पर सुंदर बात है वो ना, उसका 19 से लेकर के 31 तक ये जो 12 वचन जो वहां पर लिखा है ना, वो आप रुक करके थोड़ा पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मरमर पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। आमीन। एक धनवान था, वो कैसा कपड़ा पहनता? मूल्यवान कपड़ा पहन के प्रतिदिन कैसे जीवन बिताता? सुख विलास की जिंदगी। देखने वाले को सही क्रिस्ती वो लगता है, खाते पीते मौज मनाते बहुत आनंद से चल रहे। दुनिया की दृष्टि में सही क्रिस्ती वो है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। लेकिन दूसरे एक व्यक्ति के बारे में वहां पर बताता है, वो कौन है? लाजर नाम का एक कंगाल भाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूटन से अपना पेट भरे। देखा, मतलब एक लाजर, उसका नाम लिखा वहां पर, धनवान का नाम नहीं है। लाजर को ये धनवान की मेन गेट दरवाजे पर छोड़ता था। क्यों छोड़ता? ये लाजर सोचता ये धनवान मेरी मदद करना चाहिए, वो थोड़ा मेरा सहायता करना चाहिए। वो इतना कमजोर इंसान था, कुत्ते भी आके उसकी घाव चाटता था और वो कुत्ते को भी सामना नहीं कर सकता, इतना कमजोर इंसान था लाजर। हाँ, आगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। पहले कंगाल मरा, लाजर। हाँ, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखा, भी स्वर्गदूत आया, उसको लेकर के अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ, फिर धनवान मरा और गाड़ा गया। देखा, लाजर को गाड़ा गया करके नहीं लिखा क्योंकि लाजर मरने के बाद शायद उसकी शरीर को कुत्ता खा लिया हो, क्योंकि वहां उसको ले जाकर के गाड़ दिया, क्योंकि कोई है ही नहीं गाड़ने के लिए। लेकिन धनवान के आगे पीछे बहुत से लोग हैं, इसलिए उसको ले जाकर के गाड़ दिया। लिखा है, वजन है, ये मैंने आपने लिखा हुआ बात नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, तो सत्य है ना, क्योंकि पूरा गोल्ड में ये वजन वैसा ही है और स्वर्ग में इसका ओरिजिनल कॉपी है। ये बाइबल का ओरिजिनल कॉपी किधर है? स्वर्ग में। इसका मतलब ये झूठ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है। हाँ, आगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। देखा, अभी धनवान मर गया, उसको गाड़ दिया और किधर गया? अधोलोक। इसका मतलब अधोलोक है, यीशु मसीह बोलता है, नरक है। वो धनवान किधर गया? नरक में गया। और उधर क्या हो रहा है? पीड़ा हो रहा है। पीड़ा के बारे में जानना है तो एक्सीडेंट जो वार्ड है हॉस्पिटल में जाके देखना, जहां पर दुर्घटना घटने के बाद लोग, जो मरीज जिनका हाथ पैर टूट गया, कट गया, ऐसा लोग जो पड़ा रहता है वो पीड़ा में रहता है, वो हाय ओए ऐसे बोलते रहते हैं, उसकी मुंह से कोई आराम की बात नहीं आता है ना। नहीं तो जो लोग जल गया, ऐसा भी एक वार्ड है, उधर जाके देखना वो लोग कैसे तड़पता है? ये सब आपके जीवन के एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा जाके देखना, फिर आप कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, प्रभु को भूल करके एक कदम नहीं उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये सच्चाई है। समझ में आ रहा है ना? तो धनवान किधर है? अधोलोक में, पीड़ा में। जिंदगी में जब पीड़ा आया, उसने किधर देखा? ऊपर को देखा, ऊपर एक परमेश्वर है। ये बात तभी उसको याद आया। धन दौलत प्रॉपर्टी इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाता है, नजदीकी। आप देख लेना, जब आपको बुखार होता है या कष्ट आता है, आप प्रार्थना में बैठ जाता है, वजन बढ़ता है। आपके घर में कोई बीमार गिरता है, आप तुरंत प्रार्थना में बैठता है। लेकिन आप आराम में
सब अच्छा है, बिरयानी बना के टीवी के सामने बैठ जाता है। नहीं, आप बताओ, आपको कष्ट अच्छा है जो प्रभु देता, या ये बिरयानी खा के टीवी के सामने बैठना अच्छा है? प्रार्थना तभी होता है। इसलिए प्रभु बोलता है, जिसको मैं प्रेम करता हूं, जिसको मैं पुत्र बनाता हूं, उसको मैं क्या करता है? कोड़े मारता है। प्रेज़ गॉड। दुख देने के लिए नहीं, हम तभी प्रार्थना में बैठेगा, ये परमेश्वर जानता है। हमारे शारीरिक स्वभाव कमजोर है। हम जब कोई दुख नहीं, बटुए में पैसा है तो हमको घूमने का शौक है, कपड़ा खरीदने का, मटन खरीदने का, फिर बनाने का, खाने का, सोने का, तब प्रार्थना नहीं होता है। लेकिन ये मटन खा के डिसेंट्री हो गया, ये पेट में कुछ तकलीफ हो गया, तुरंत घुटना टेकना शुरू हो गया। प्रभु दया कर, पेट दर्द ठीक करके दे, सिर दर्द ठीक करके दे दे, छाती दर्द ठीक करके दे दे। तो प्रार्थना तभी आता है जब हम कष्ट में। ये धनवान भी प्रार्थना तभी सीखा, लेकिन देरी से। अभी वो अधोलोक में पहुंचने के बाद ऊपर को देखा, क्या फायदा? वो आप सुनेंगे, आपकी आंख भरा आएगा। दुनिया में इतनी अवसर उसको मिला था, लेकिन उसने सारा अवसर खो दिया। अभी उसको लगता है मैं ये यातना स्थान से बच जाए, लेकिन कोई मौका नहीं। इसलिए जब शरीर में रहता है एक अवसर है, वो अवसर को नष्ट करके बाद में रोना नहीं है। इसलिए प्रभु आपको याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़िए। वो अधोलोक में पीड़ा में पड़ा था और किधर को देखा? ऊपर को देखा। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इसका मतलब मरने के बाद सब खत्म नहीं होता है। दृष्टि भी, दिखता भी। स्वर्ग में रहने वाला नरक में पड़े हुए को देखेगा, नरक में जो पड़े हैं वो स्वर्ग में पड़े हुए को देखेगा। कितनी तकलीफ होंगी। अभी स्कूल में पढ़ाई करते समय पर गोटी खेलते, पिक्चर देख के, समय टाइम पास करके जो घूमते हैं, और जो मेहनत करके जो बच्चा अच्छा पढ़ाई करके कोई कलेक्टर बन गया, और ये इधर रास्ते में मूंगफली बेचता है, तो कलेक्टर अपनी गाड़ी में ठाट से जाता है तो ये बोलेगा हम दोनों एक ही बेंच में बैठ के पढ़ा था। क्या फायदा? तू कलेक्टर बना नहीं, तुमको भी अवसर था ना। तू अपना समय को व्यर्थ किया, तुम अपना मनमानी की, इसलिए क्या हो गया? वो कलेक्टर बन गया, तो मूंगफली बेचने वाला बन गया। गलती कलेक्टर का है क्या? हो, अभी वो मेरी ओर नजर भी नहीं देखता। कैसे देखे? वो कलेक्टर है, तू मूंगफली बेचने वाला है, तेरे पास कैसे आएगा? उसकी इज्जत की बात है। समझ में आया? तो समय को बहुमूल्य समझ के ठीक इस्तेमाल करना, वरना क्या होगा? पछताओगे। क्योंकि बाइबल सत्य है, इसको बदल नहीं सकता है। समझे? बाइबल सत्य है, इसको बदल नहीं सकता। कोई बदलेगा तो भी स्वर्ग में जाके कोई बाइबल बदलने वाला नहीं। एक किताब है, वो किताब खुलेंगी और ये वजन के अनुसार हम सबका हिसाब होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वजन जो आपकी ओर आता है, इसका बहुत वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अभी ये धनवान देखा, किसको दिखाई दिया? लाजर को दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर वहां विश्राम में। अभी वो क्या मांग रहा है? हाँ, तो उसने पुकारकर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। देखा, हे पिता अब्राहम, दया करके लाजर को मेरे पास भेजो बोलते। कितना बहुत बहुत अलग दिल का इंसान है वो। उसको सहन नहीं हो रहे, वो धनवान को सहन नहीं हो रहा है। तू कैसे पहुंच गया? अब्राहम को बोल रहे, एक काम कर, लाजर भी मेरे साथ आग में आना चाहिए, नीचे उसको भेजो इधर। देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान, कोई इंसान का ऐसा है, कितना भी तकलीफ होगा तो भी उसको स्वभाव नहीं बदलेगा। जैसे कुत्ते के पूंछ पाइप में डाल करके 12 साल भी रखो, आप वो पाइप निकाल देगा, वो पूंछ टेढ़ा ही हो जाएगा। वैसे ही ये दानवान इतनी दुख और पीड़ा में है, तो सोचना चाहिए मैंने लाजर को एक बार भी दया नहीं किया, उसको मैं मदद करना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, उसकी दुखों में शामिल होना चाहिए था। मैंने ऐसा कोई भी कार्य ना करके मैंने क्या किया? उसको अवॉइड कर दिया, उसको अंधे के जैसे मैंने कार्य किया। तो वो
अभी वो धनवान बोलता है मैं नहीं पहुंचाना इसलिए तू भी नहीं पहुंच रहा है। ऐसा ही है, कई लोग गलत चाल चलता है, वो आपको आड़े आएंगे, मैं तो जाने वाला नहीं स्वर्ग में है। मैं आपको बोलेंगे तो आप, ऐसा एक व्यक्ति को मैं जानता है, उनको हम सुवार्ता देते समय पर वो, उसको मैंने बोला कि भाई आप इस रीति में चलेंगे आप नरक जाएंगे। वो बोलता है मैं तो जाऊंगा, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे से पहले बड़े बड़े पदवियों में बैठे हुए लोग हैं, वो उधर पहुंचने वाला है, क्योंकि वो सब गलत काम करता है, नाम क्रिस्ती का लेकिन काम गलत करता है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ये धनवान भी अपने समय को व्यर्थ करके खुशहाली में खाते पीते उसने परमेश्वर को भी भूल गया, न्याय को भी भूल गया, स्वर्ग नरक सब भूल के चल रहा था। उसको सिमेट्री में जरूर जगह मिला, लेकिन उसके अंदर से जो निकल गया वो प्राण, वो किधर गया? अधोलोक में। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो बोलता है, अभी प्रार्थना कर रहा, देखा, जो प्रार्थना नहीं करता ना इधर, नरक में जरूर प्रार्थना करेगा, समझे? जो इधर प्रार्थना नहीं करता, नरक में जाने के बाद प्रार्थना आता है उनको, क्योंकि इधर ये धनवान प्रार्थना शुरू कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नरक में जाके प्रार्थना करना है तो आप करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप नरक से बचना चाहता है, अभी प्रार्थना कर लो। अपनी गुनाह, अपनी गिरावट, अपने अपराध, है ना, अभी इतना कोरोना का पीरियड खत्म होकर के अपन को इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर दिया, इसके लिए प्रार्थना कर, और अधिक लोग इकट्ठा होना चाहिए, ये सच्चाई समझना चाहिए, हम मिलके बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप प्रार्थना करो। ऐसे लो, मुझे तो उत्साह है, उतना उत्साह आपके अंदर भी है, तो हम मिलके प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के मिलके संगति करने के लिए 200 किलोमीटर पार करके आया मैं, पिछले हफ्ते में भी आया, अभी इस हफ्ते में आया, अभी 25 दिसंबर को आएगा। मैं कितने किलोमीटर चलता है ये बात याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पैसा का परवाह नहीं करता, मैं तकलीफ का परवाह नहीं करता, मैं प्रभु की महिमा चाहता हूं। आप साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बोलता है जरूरत नहीं, हमको इधर मिलता है, तो फिर हम नहीं आएंगे। आपको जरूरत है तो जरूर आप उसके हिसाब से उत्साह दिखाओ, है ना। ये धनवान की तरह आप मुंह मोड़ के नहीं चलना। तो अभी क्या मांगता है लाजर के विषय में, वो क्या बोल रहा है? ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। देखा, एक गिलास पानी देके कभी उसको तसल्ली का एक शब्द नहीं बोला वो धनवान, वो लाजर जब तकलीफ में थे। अभी लाजर को चाहता है वो अपना उंगली पानी में डुबा करके मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि इधर वो घाव से भरा हुआ विकृत शरीर में, मतलब घाव सब पस बगने वाला एक शरीर में इधर रहता था। कोई उसका पस में पोंछने के लिए, उसकी घाव में पट्टी मलम पट्टी करने के लिए कोई नहीं जाता था, है ना। अभी वो आराम में, क्यों? एक सही क्रिस्ती की चित्र है लाजर। ये दुनिया में सच्चाई की राहों में, जीवन की राहों में चलते समय पर परीक्षा, कठिनाई, विरोध, अपमान, निंदा, तकलीफ, ये सब सहन करने के कारण वो अंदर एक जीवन में घाव से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही क्रिस्ती का चित्र है लाजर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही क्रिस्ती ये दुनिया में सताया जाएगा, एक सही क्रिस्ती ये दुनिया में कष्ट में दुख में ही रहेगा, क्योंकि ये दुनिया क्रिस्ती के लिए योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उंगली डुबा के पानी, मेरे फोटो को ठंडा करना। हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं किस में तड़प रहा है? ज्वाला में। तो नरक में पानी तक नहीं, आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपको बोला, मैं कई बार ये घाटी हॉस्पिटल में जेल वार्ड में गया है पेशेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए। वो पेशेंट कैसे तड़पता है, मेरे को बोलता है, अंकल मैं बहुत बड़ा गलती की, मेरे लिए प्रार्थना कर। कोई 60%, कोई 80% जला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जहर पिया वो लोग, उनको में मिला है ना, गुस्से में आके जहर पिया, अभी वो तड़प रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों?
जब करते समय इंसान सोचता नहीं, लेकिन वक्त तक समय पर अकेला रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिंदगी में कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी तकलीफ हो, कितना भी परेशानी हो, कोई आत्महत्या करने के लिए सोचना नहीं, क्योंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सीधा नरक में जाएगा, उसका आत्मा का बचाना मुमकिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर धनवान बोलता है, मुझे प्रतिफल में क्या मिला? दुनिया में मैं धूम्र वस्त्र है, मलमल के कपड़े पहन के, थम्स अप, कोका कोला, विस्की, ब्रांडी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी है, BMW, ओडी, ऐसे गाड़ियों में घूमते थे। मेरा नौकर चाकर चारों ओर था, कोई मेरा पैर मालिश करके देता था, कोई मेरे को खाना लाके देता था, मेरा थाली धोने के लिए 100 नौकर मेरे घर पे था। लेकिन अभी कौन है? अकेला। किधर पड़ा है? आग में। आपको मजाक लग रहा है? ये रियलिटी है। 2020 गुजर जाने वाला है, 2021 देखेंगे करके क्या गारंटी है? जो घर से निकलते टाइम पर घर में वापस पहुंचोगे करके कोई गारंटी नहीं है। पहुंच गया तो प्रभु की कृपा। इसलिए यात्रा का आरंभ से लेके अंत तक मैं प्रभु का पैर पकड़ता हूं। प्रभु सुरक्षित मुझे घर आना है, मेरे परिवार के साथ आनंद करना है, तो तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी कृपा चाहिए, नहीं तो मैं बच नहीं सकता है। हम कितना भी अच्छा गाड़ी चलाओ, सामने वाला ठोक देगा। कितनी लोग अचानक गाड़ी के सामने से जाता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसको ठोक दिया तो मैं इधर नहीं पहुंच पाएंगे, मैं तो बच जाएगा, लेकिन जो जिसको ठोका वो तो रास्ते में पड़ा है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा ना। गलती मेरा ही बोलेंगे। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो गाड़ी मुझसे पार होता है, जो रास्ते से मैं जाता हूं, दोनों साइड में तू अपना दूधों को खड़ा करना और मुझे सुरक्षित औरंगाबाद पहुंचाना, औरंगाबाद से मुझे सुरक्षित नासिक पहुंचना। ये मेरी प्रार्थना है और हमेशा मैं ये प्रार्थना करके जाता हूं, आता हूं, जाने के बाद प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोई भी कार्य करता है, अभी आपको मैं बताता हूं, मैं इधर से सामान शिफ्ट किया तो मैं उधर खरीदा हुआ अलमीरा यहां का बनावटी नहीं, बाहर से फर्नीचर आता है तो कम दाम में मिलता है, इसलिए मैंने वो अलमीरा और एक टेबल लिया। अब वो खोल के इधर लेके गया, अब उसको जोड़ना है तो 7-8 साल पुराना है वो। ये जो बाहर से आने वाला सामान है ना, ये 3-4 साल में बदलते रहते हैं। तो मैं जो पैटर्न लिया वो पैटर्न अभी नहीं है, उसको फिट करना है तो ऐसा आदमी मिलना चाहिए। मैं किसी को भी कई जगह पर ढूंढा, प्रभु से प्रार्थना करके मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे ये ढूंढना है, इसके लिए मेरी मदद कर। फिर मेरे को एक लड़का मिला, फिर मैं उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु उसको बुद्धि दे, ये मेरा सामान ठीक से जोड़ना चाहिए, कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। तब उसने ठीक से जोड़ करके खड़ा किया। बाद में वो बोलता है, मेरी माँ भी प्रार्थना में जाता था, मेरे पिताजी शराब पीने के कारण गुजर गया, अभी मेरी माँ मेरी बहन है, मैं उसको स्वार्थ दिया, समझाया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप हर कार्य खाना खाते समय पर खाने से पहले प्रार्थना करना, प्रभु अच्छा खाना दिया है। इतनी लोग भूखा है, लेकिन लोग खाना खा के रोटी फेंकता है, सब्जी फेंकता है, क्यों? तकलीफ में। लेकिन जो तकलीफ में रहता है उनको जाके पूछो, उन लोग ऐसे सोचता है एक टाइम का भोजन मिले तो कितना अच्छा है, हाथ समृद्धि से खाता है और फेंकता है, कितना गलत बात ना। मेरी दादा, हम लोग जब हमारा पुराना घर बोले तो उस समय ये कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं बनते थे, तो टाइल्स बोलते हैं जो मिट्टी का बनता है वो लगाते हैं। तो वो दादा बहुत टाइट, मतलब स्ट्रिक्ट है, एक दाना भी चावल नीचे गिर गया ना, नीचे कैसे गोबर से लिपाई किया हुआ जमीन है, वो दाना थाली में उठा के डालना पड़ेगा, क्योंकि संभल के खाओ। आज कई लोग खाना खाते समय पर थाली के चारों ओर चावल पड़ा रहता है, सब्जी पड़ा रहता है, कुछ भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको खाने का वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी ये मनुष्य दुनिया में जीते समय पर अपनी मनमानी की, अभी मनमानी नहीं होता है, आग में डाल दिया, वहीं पड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2020
जो अभी तक उद्धार जिसने नहीं पाया, अपनी जीवन समर्पण करके जिन्होंने भी बैप्टिज्म नहीं ली, ये 2020 में प्रभु के साथ जुड़ जाओ। 2021 देखेंगे क्योंकि कोई गारंटी नहीं, उनको मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग में मिलना चाहिए। इधर मिला, स्वर्ग में नहीं मिला तो क्या फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? हाँ, आगे क्या बोलता है? मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। नरक में तड़पना है, नरक में तड़पना है। हाँ, फिर अब्राहम क्या बोलता है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तेरी उम्र में तूने सारा भलाई ले लिया है दुनिया में। हाँ, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, लाजर दुख की जिंदगी जिया। एक क्रिस्तीय दुनिया में जीते समय पर ऐसा आशा और आराम की जिंदगी नहीं मिलता, लेकिन जब वो इधर से पार होता है, विश्राम में प्रवेश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया है? हाँ, आगे। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से ऊपर उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। ये वचन से आपको एक बात बता देता हूं। लोग नवंबर महीने में सिमिट्री में जाता है कैंडल जला करके प्रार्थना करने के लिए। यहां वचन में क्या लिखा? मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग से नरक नहीं आ सकता। मर के गाड़ने के बाद उसकी आत्मा जिधर गया उधर ही रहे। स्वर्ग में तो स्वर्ग में रहे, नरक में तो नरक में रहे। तुम कब्रिस्तान में जाके कैंडल जला के कोई फायदा नहीं। मरने के बाद उसकी आत्मा जा चुके हैं, वो कब्रिस्तान में क्यों प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं? लोग वो भी एक रीति रिवाज बना के रखे। शैतान ने धोखा दे दिया, इसलिए उनको पाप करने के लिए हिम्मत आ गया। मैं मर जाने के बाद मेरी विदुजन प्रार्थना करेगा तो मैं स्वर्ग जाएगा ना, फिर मैं कुछ भी कैसे भी जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आया? यहां पर क्या बोलता है? तू जहां है वहां से इधर नहीं आ सकता, और लाजर जहां है वहां से तेरे पास भी नहीं आ सकता। समझ में आया? अभी हम जिंदे हैं, आपस में मिल सकता है, एक दूसरे के घर में जा सकता सब एक, लेकिन मरने के बाद जा सकता नहीं जा सकता। कृपया गलत काम मत करो। किसी मर गया, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की कोई फायदा नहीं। जब जिंदा है उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उसके बीमार है तो इलाज कराओ, जो भी करो। जब जिंदा है करो, उसके बाद मरने के बाद आप कुछ भी करके कुछ फायदा नहीं। आज लोग जब जिंदा है तो उसको जाके पूछता तक नहीं, मरने के बाद रोता भी है, उसको गाड़ने के समय पर उधर क्या क्या ड्रामा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जिंदा था एक ग्लास पानी तक नहीं पिलाया, एक टाइम भोजन नहीं पूछी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों का ड्रामा देखना है तो सिमेट्री में जाके देखना, उनकी चरित्र जानना तो उनके बंधुजनों के बीच में जाना, वो बताएंगे हो सिमेट्री में क्या रोना दिखाना था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए। तो अभी जो धनवान को रिप्लाई मिल गया, तू इधर से ऊपर नहीं आ सकता, लाजर ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। हाँ, आगे। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। उसका प्रार्थना बंद नहीं हो रहा है। वो बोलता है मैं प्रार्थना बंद नहीं करूँ। यहां पर प्रार्थना बंद नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाता है ना। बहुत देर से प्रार्थना, बहुत टाइम हो। अब ये धनवान प्रार्थना बंद नहीं कर रहे, वो फिर प्रार्थना शुरू कर दी वापस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? उससे मेरे पिता के घर भेज दे। चलो, मेरे पास नहीं आ सकता तो उसको किधर भेजने का? मेरे घर में भेजो। हाँ, क्यों भेजने का? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। मेरा 5 भाई अभी तो नरक में जाने के बाद कुछ भूलता नहीं है। मेरा बाप है, मेरा माँ है, मेरा 5 भाई है, गिनती भी मालूम है। इसका मतलब स्मरण शक्ति मिटता नहीं नरक में। समझे? सब लोग क्या सोचते हैं? मर गया खत्म हो गया, मर गया खत्म नहीं, शुरू हो गया। समझे? नहीं समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। मौत के बाद फिर शुरू होता है, तो मौत से पहले सोच लेने का जिंदगी कहां जीने का है। मेरा 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। वो
वो जाके लाजर बताए कि तुम्हारा बड़े भाई किधर पड़ा है। क्या बोल रहे? मेरा 5 छोटे भाई है, वो 5 को लाजर जाके बताना चाहिए तुम्हारा बड़े भाई नरक में सड़ रहा है। इसका मतलब ये 5 लोग जो अभी जिंदा है वो लोग भी ये धनवान की तरह चाल है, उनकी चाल सुधरना चाहिए। उसके लिए धनवान दूसरे की बचाव चाहता है। देखा, नरक में पहुंचा हुआ हर व्यक्ति क्या चाहता है? कोई इधर कभी ना आए। जो नरक में पड़े ना वो क्या सोचता है? कोई नरक में नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो नरक कितना भयानक है। खेल नहीं है ये। इंसान अगर सोचता है नहीं है तो इंसान का बुद्धि ऐसा है तो हम उसको समझा नहीं सकता, लेकिन वचन आपको समझने के लिए कृपा मिल रहा है तो प्रभु आपको मदद कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? मेरा बाप है, मेरा 5 भाई है, सब याद है उसको। और ये धनवान को ये भी मालूम है अगर उनमें से कोई मर गया तो किधर आने वाला है? ये धनवान के पास ही आने वाला है। इसलिए उनको बचाने के लिए वो लाजर को भेजने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, आगे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की शक्ल में आए। देखा, वो लोग भी इधर ही आने वाले हैं। फिर अभी जब हम जिंदा है हमको अवसर है, मरने के बाद कोई अवसर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धोखा मत खाना। तो प्रभु आज आपको समझा रहा है ये जो जिंदगी यीशु मसीह में आपको मिल रहा है इसका वैल्यू समझो। समय पार होने के बाद ये धनवान की तरह रोना पड़ेगा। मैं वचन सुना था, मैं संगति में जाते थे, मैं प्रभु का सत्य वचन को सुना था, ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं है। अभी समझ में आ रहा आपको? हाँ, आगे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। देखा, तो लोग किसका सुनना चाहिए? मूसा और भविष्यवक्ता बोले तो सेवक, और पुस्तक बोले तो बाइबल। तो सेवक लोग जब आपको समझाता है आपका काम है सुन के वैसा जीना, उनको इनकारना नहीं। जो सच्चा सेवक होता है वो आपको सत्य के रास्ता दिखाएंगे। बाकी लोग क्या बोलेंगे? अभी कोई बोलता है क्रिसमस है 500 इकट्ठा करो, अपन खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। बाहर से कोई आदमी को बुला लेगा, वो क्या सोचेंगे? इधर हर दिन ऐसा इकट्ठा होता है, प्रार्थना होता है। अभी नहीं है? फिर अगले साल आएगा क्रिसमस को 500 रुपये लेने के लिए। वो है क्रिश्चियन लाइफ। उसमें शामिल होने के लिए बहुत से लोग हैं। क्यों मालूम है? फिर मनमानी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पूछने वाला थोड़ी है। एक प्रभु का दास जो प्रभु से नियुक्त है वो आपको पूछेंगे प्रार्थना में क्यों नहीं आया, प्रार्थना करता क्या, वजन बढ़ा क्या, आप आत्मिक जीवन कैसा है, आप ऐसा चाल क्यों चलता है, ऐसा बोली क्यों बोलते हैं, उधर क्यों गया, इसे आपको पूछ करके आपको सुधारने की प्रयत्न करेगा। वो प्रभु का नियुक्त है कि वो दास है, उसको मालूम है एक दिन प्रभु को हिसाब देना है। अभी जो मनमानी में जीना चाहता है उनको ऐसा प्रभु का दास पटता नहीं, उनको मनमानी करना है। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं अंत में उसका अवस्था क्या होने वाला है। हाँ, आगे। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी नहीं मानेंगे। आप ये बताओ, इतनी प्रार्थना उसने की, उसके एक भी प्रार्थना सुना क्या, स्वीकारा क्या? नरक से आने वाला प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुने। तो हम कब प्रार्थना करना चाहिए? जब हम जीवित, जब हम अवसर है, जब प्रभु हमसे बात करता है तब आप प्रार्थना। मरने के बाद आपकी प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुने। ये अवसर नष्ट करके बाद में पछताना नहीं। प्रभु आज आपको समझाता है कि आपको ये समझाना चाहता है, आप ये जो अवसर आपको जो प्रभु देता है ये प्रभु की रहस्य आगमन तक की है। उस दिन प्रभु का लोग जाने वाला है। आपको अगर जाना है प्रभु का वचन पर विश्वास कर, प्रभु पर विश्वास कर और प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पण कर, तो प्रभु आपको प्रभु की शरीर का अर्थात प्रभु की मंदिर, प्रभु का कलीसिया चर्च, उसमें एक अंग बना करके उसमें आपको जोड़ देंगे, आपको रूप देगा। कुमार के हाथ में मिट्टी आने के बाद कैसा होता है? कुमार उसको रूप देता है, फिर कोई मटका बनता है,
नहीं तो कोई दूसरा बर्तन बनता है, वो जैसे चाहता है वैसे उसको बनाता है। वैसा आप अपनी जीवन प्रभु के हाथ में देगा, हम सबको प्रभु अपने पुत्र के समान बनाए।